हेलो एवरीवन। तो हमारी नंबर सिस्टम का आज ये 5th लेक्चर है जिसमें हमें इस फॉर्मूले को अच्छे से डीप में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को हमें डीप में पढ़ना है। तो समझते हैं कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई दे रखा था हमें कि 9 की डिवाइड करनी है 4 से। 4 2 जा 8, 9 में से 8 गए 1, ये हमारी डिवाइड हो गई। अब समझते हैं सब कुछ क्या क्या था। ये जो 1 आया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो 1 बचता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो होता है रिमाइंडर। ये जो आंसर आया है 4 2 जा 8, तो जितने बार ये टेबल गया है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। जिससे डिवाइड किया है 9 को डिवाइड किया है 4 से, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर। फोर की 9 की 4 से डिवाइड की, 4 2 जा 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जितनी बार टेबल पढ़ा गया उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। जिसकी डिवाइड करी गई है उसको डिवाइडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। यहां से एक बात दिखाई दे रही है क्या, अगर इस 4 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 और इसमें 1 ऐड कर दे तो 9 आएगा। कैसे? इस 4 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो। 4 2 जा 8 और 1 9। ये 9 हमें कहीं दिख रहा है? हाँ ये रहा। तो बस जहां जहां पे जो था वो रख देंगे। 4 क्या था? डिवाइजर, तो 4 की जगह हमने डिवाइजर रख दिया। 2 क्या था हमारा? क्वोशिएंट, तो 2 की जगह हमने क्वोशिएंट रख दिया। 1 क्या था? रिमाइंडर, तो 1 की जगह रिमाइंडर रख दिया। 9 क्या था? डिवाइडेंड, तो 9 की जगह डिवाइडेंड रख दिया। यहां से ये वाला हमने फॉर्मूला बना दिया जो हमें पढ़ना था। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके अगर हमें इसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया तो हमें डिवाइडेंड मिल जाता है। डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करके अगर हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया उसमें तो हमें डिवाइडेंड मिल जाता है। यही फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे कुछ अच्छे। आई होप फॉर्मूला याद हो गया होगा। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कहां से आया, मतलब किस तरीके से हम इसको निकाल सकते वो भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमें दे रखा है किस नंबर को डिवाइड किया जाए इससे कि 34 क्वोशिएंट मिल जाए और रिमाइंडर 10 मिल जाए। तो हमें क्वोशिएंट पता चल गया 34 है, रिमाइंडर पता चल गया 10 है। नंबर इससे डिवाइड करनी है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और जिसकी डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर। तो निकालना हमें डिवाइजर है। डिवाइडेंड दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है। 3 चीज दे रखे हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डिवाइडेंड बराबर डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड क्या होता है? जिससे डिवाइड करनी है। किससे डिवाइड करनी है? 3915 से। तो डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अपना फॉर्मूला लगा देंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। रैंडम क्वेश्चन था, पॉइंटों में भी आ सकता है, देखते हैं। चलो डिवाइडेंड आया 3915, डिवाइजर हमारा
पता नहीं, हमें निकालना है। क्वोशेंट हमारा है 34 और रिमाइंडर हमारा है 10। सोल्व करते हैं। इक्वल के साइड में हमें सिर्फ डिवाइजर छोड़ना है एक साइड में, बाकी सब हमें इक्वल से इधर लाना है। तो डिवाइजर हम ऐसे ही लिख लेंगे। इधर की साइड में 3915 पहले से है तो उसको भी लिख लिया। ये 10 प्लस में था, इधर आकर माइनस का हो गया। और 34 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 34 इसके साथ डिवाइड में चला गया। तो 3915 में से अगर 10 घटाएंगे तो 3905 और 34 बचा। इसको सोल्व करेंगे, हमें डिवाइजर मिल जाएगा। सोल्व कर लीजिए, पॉइंटों में आएगा जहां तक है। रैंडम क्वेश्चन उठाया था, पॉइंटों में आंसर इसलिए आ रहा है। आठ चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27। तो 114.8 अप्रोक्स कर देंगे 115। 115 से डिवाइड करेंगे इसकी तो हमें 34 क्वोशेंट मिलेगा, 10 रिमाइंडर मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन चीज होती है पहचानना कि क्या डिवाइडेंड है, क्या डिवाइजर है, क्या क्वोशेंट है, क्या रिमाइंडर है, क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन है 35 इज डिवाइडेड बाय सम नंबर, वी गेट 3 एज रिमाइंडर एंड 2 एज क्वोशेंट। नंबर बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा क्या है। रिमाइंडर 3 है, क्वोशेंट 2 है, पता चल रहा है। तो रिमाइंडर है 3, क्वोशेंट है 2। 35 की डिवाइड करनी है किसी नंबर से, तो किसकी डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। हम और जिसकी डिवाइड करेंगे उसको डिवाइडेंड बोलते हैं। यानी कि इस बार डिवाइडेंड हमको निकालना है, डिवाइडेंड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर हमें दे रखा है 35, क्वोशेंट हमें 2, रिमाइंडर हमें 3। 35 टू 70 और 3 73 आंसर। डिवाइडेंड निकालना था, क्यों? हमें वो नंबर निकालना था जिस नंबर की डिवाइड करी जाएगी 35 से, उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला लगाया, सबकी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करी, ऐड करा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। if
एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 112 की अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर मिला, तो क्वोशेंट बताओ। तो हमें क्या क्या पता है, 112 की डिवाइड करनी है 13 से, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो डिवाइजर कितना है 13, जिसकी डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड कितना है 112, रिमाइंडर कितना है 8, निकालना क्या है क्वोशेंट। फॉर्मूला हमें एक ही पता है, लगा दो, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड हमें दे रखा है 112, डिवाइजर हमें दे रखा है 13, क्वोशेंट हमें निकालना है तो इसको क्यू ही लिख देंगे, और रिमाइंडर हमें दे रखा है 8। जो निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको बराबर इक्वल के इधर की साइड में ले जाते हैं। तो क्यू को तो हमने एज इट इज रख लिया, 112 इधर पहले से था तो उसको भी लिख दिया, प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 हो गया, 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड में हो गया। 112 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 104 और 13 आ गया, 13 8 जा 104, तो क्वोशेंट हमारा 8 आ गया। बस पहचानना था, 112 की डिवाइड करनी है तो 112 डिवाइडेंड था, 13 से करनी है 13 डिवाइजर था, 8 में रिमाइंडर था, फॉर्मूला लगाया, डिवाइडेंड की जगह डिवाइडेंड की वैल्यू रख दी, डिवाइजर की क्वोशेंट को एज इट इज लिख दिया, रिमाइंडर की जगह 8, जो प्लस में होता है वो माइनस में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, ये प्लस में था इधर जाकर माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाकर डिवाइड हो गया, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी 112 में से 112 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 104 और 13 से डिवाइड किया, 13 8 जा 104, क्यू बराबर 8 आ गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये हमारा डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन हम उस लाइन को बोलते हैं जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन के सेंटर में होता है 0, इधर होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर होते हैं निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी। अब समझते हैं इस नंबर लाइन को थोड़ा सा। सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं एक बार अगेन। नंबर लाइन से हम पूरा नंबर सिस्टम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। 1 से आगे को जितने भी हमारी डिजिट्स हैं, यहां से बनता है हमारा नेचुरल नंबर। ये 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखो 1 से आगे तक नेचुरल नंबर। अब 0 से आगे को चल रहे हैं तो आएगा होल नंबर। जीरो से आगे को चल रहे हैं तो हमारे क्या मिलेंगे हमें, 0 से स्टार्ट होने वालों को क्या बोलते थे, होल नंबर। माइनस के इन्फिनिटी, माइनस के 9, माइनस के 8, ये सारे अगर हमने नंबर लिख दिए तो ये हमारे हैं टोटल इंटीजर्स। और इंटीजर्स में भी अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इधर वाले हो गए हमारे 0 से इधर वाले हैं यहां से पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से इधर वाले हैं हमारे निगेटिव इंटीजर्स। इतना समझ में आ गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हमने पढ़ लिए। अब नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं, कहां पे होते हैं। सबसे पहले नंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद और आगे पढ़ेंगे नंबर लाइन को।
तो हम एक बार यहां से देखिए, सिर्फ 0 और 1 को लिख लेते हैं अलग को जूम करके। तो यहां हमारा 0 था, ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 1। ये हमने इसको जूम करके लिख लिया। 0 के बाद डायरेक्ट 1 आया, इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहां पे कुछ नहीं होता तो हम तो ऐसे लिखते हैं ना, यहां 0 यहां 1, ये हमने बीच में लाइन क्यों खींची? तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो जो इसके बीच में नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बीच में रेशनल नंबर भी मिलेंगे, इर्रेशनल नंबर भी मिलेंगे। यहां से यहां तक करोड़ों रेशनल और इरेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर? अगर वो नंबर नहीं होते तो हम 0 1 2 ऐसे लिखते, हम एक लाइन नहीं खींचते। इसका मतलब 0 से 1 तक आने के लिए हमें सारे नंबर पार करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यहां पर नंबर्स हैं, वो नंबर्स या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 की 1 से डिवाइड करनी है, 1 की 4 से डिवाइड करनी, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, 0 बढ़ गया 4 5 जा 20। इसका मतलब 0.25 0 से बड़ा है, लेकिन 1 अभी हुआ नहीं है। 1 कब होगा? जब 1.0 आ जाता। तो 0 से आगे को चलना है 2 स्टेप। तो इसके बीच में हमने 10 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये हमारा हो गया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1। यहां आ गया हमारा 1, ये 1 पहले से लिख रहा है। तो हमारा 0.2 कहां पड़ा? ये रहा हमारा 0.2। यानी कि इस 0 और 1 हर दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे। √2 इरेशनल है, 1.414 कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा 1 के और 2 के बीच में। 1.4 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो 1 2 3 4, तो 1.4 हमारा यहां है, 1 2 3 4। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं नंबर लाइन के बारे में। अब नंबर लाइन का थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे जैसे हम आगे को चलते हैं, आगे को चलने का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, नंबर इंक्रीज होने लगते हैं, यानी कि वैल्यू बढ़ने लगती है। 2 पे थे, 2 से चले हम 6 की तरफ, लेफ्ट से राइट को चले तो इसका मतलब 6 बड़ा है 2 छोटा है। और चलते हैं माइनस के 5 से -2 की तरफ चले तो इसका मतलब -2 बड़ा है, -2 छोटा है। 0 से 1 की तरफ चले तो 1 बड़ा है, 0 छोटा है। -4 से 3 की तरफ चले तो 3 बड़ा है, -4 छोटा है। जैसे जैसे हम आगे को चलते हैं वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब नंबर बढ़ते चले जाते हैं। देखने में 5 बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस का 5 यहां था, -2 यहां, तो -5 से -2 की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब -2 बड़ा हो गया, -5 छोटा रह गया। -4 ये रहा, 3 ये रहा, तो -4 से 3 की तरफ जाएंगे तो जो बाद में नंबर आएगा राइट साइड में वो नंबर बड़ा है। जो भी नंबर इधर की साइड में होंगे वो नंबर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, -9 बड़ा या 9, तो -9 ये रहा, 9 हमारा यहाँ पे कहीं है, तो इधर को जाते नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब 9 बड़ा है। और देखते हैं -8 -6, तो -8 ये रहा, -6 ये रहा, इधर को जाना पड़ेगा -6 पे, तो -6 बड़ा है। 3 या -4, तो 3 ये रहा, -4 ये रहा, -4 से 3 की तरफ जाना है तो 3 बड़ा है। जो जितना ज्यादा राइट में होगा उतना बड़ा होगा। एक बार और ये समझ लेते हैं, एक बार बता रखे हैं पिछले लेक्चर्स में, ये नंबर नहीं है, इन्फिनिटी और माइनस के इन्फिनिटी नंबर नहीं है, नोट अ नंबर, ये भी नंबर नहीं है। क्या है? तो ये सिर्फ सिंबल है जो दर्शाता है कि नंबर्स चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ये सिर्फ एक सिंबल है। तो हमें बड़ा छोटा पता चल गया।
पता क्या, अब देखिए माइनस के 24 माइनस के 26, तो माइनस के 24 हमारा इधर की साइड में होगा, 26 इधर, क्योंकि माइनस 24 माइनस 25 माइनस 26, तो माइनस के 24 राइट साइड में है, तो माइनस के 24 बड़ा। चलते हैं अब नंबर लाइन से एक चीज समझ में आ गई। अब छोटी छोटी चीज देख लेते हैं। यहां पे एक बात याद रखनी है, जो प्लस वाले नंबर होते हैं वो हमेशा माइनस वालों से बड़े होते हैं। यानी कि माइनस के 23 लिखो, 24 लिखो, 24 बड़ा है क्योंकि प्लस का है। माइनस के 312 लिखो या प्लस का 1 लिखो, 1 बड़ा है। माइनस के 450 लिखो, 0 लिखो, 0 बड़ा है। माइनस के 390 लिखो या 10 लिखो, 10 बड़ा है। माइनस के नंबर से हमेशा प्लस वाले नंबर और 0 बड़ा होता है। कहां से समझ में आया? नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से हमने समझ लिया। उसके बाद अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो जो छोटा लगता है देखने में वो बड़ा होता है। 24 25 से छोटा है लेकिन माइनस की वजह से बड़ा है। कहां से पता चला? नंबर लाइन से। उसके बाद प्लस के हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 बड़ा या 4, 4 बड़ा है। 25 बड़ा या 29, 29 बड़ा है। माइनस में जो नंबर देखने में छोटा लग रहा था वो बड़ा हो गया। अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हमेशा प्लस वाले नंबर माइनस वालों से बड़े होते हैं, ये सब याद रखना है। और माइनस के 21 माइनस के 28, 21 छोटा है देखने में लेकिन माइनस की वजह से 21 बड़ा हो गया माइनस 28 से। यहां पे हमारा नंबर लाइन भी फिनिश हो गया। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट से हमने बहुत कुछ सीख लिया। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी दोबारा से हो गया। पर नंबर सिस्टम में डिवीजन फॉर्मूला और नंबर लाइन को डिटेल में कवर कर लिया है। 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक गॉड।